हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल है यानी कि न्यूमेरिकल्स 100% आता है। तो देखेंगे टॉपिक क्या है हमारा। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है यानी कि इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए और धारा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। इससे क्या में चित्र में कौन है कि टोटल यानी कि कुल कुल प्रतिरोध प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि इस चित्र की सहायता से क्या धारा बताओ, यानी कि धारा ज्ञात करो। ज्ञात करो तो मैं इस सर्किट के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बिंदु ए मान लूंगा और यहाँ पर कौन मान लूंगा, बिंदु बी मान। ठीक है। इस टॉपिक को देखने से पहले के टॉपिक्स देखना जरूरी है, जब आसान लगेगा आपको। तो इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर R1 मान लूंगा और इसे क्या मान लूंगा, R2 मान लूंगा। ठीक है। तो पॉइंट यानी कि चित्र में सोल्व कर रहे हैं। क्या चित्र में पॉइंट पॉइंट ए एंड बी के मध्य या मिडिल में मध्य, ठीक है, कौन है, पैरेलल कंडीशन है, यानी कि के मध्य पैरेलल है। पैरेलल है देन मींस तब क्या होगा, देन क्या कि R1 R रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 इक्वल टू बराबर कितना है, 2 ओम, और R2 इक्वल टू बराबर कितना है, 2 ओम है। और क्या कह रहा है कि इस बिंदु के बीच में रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, यानी कि पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल रेजिस्टेंस R इक्वल टू बराबर क्या, रेजिस्टेंस। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का। पैरेलल फॉर्मूला क्या होगा कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। ठीक है, लिख देंगे। तो 1/R1 के स्थान पे कितना रखोगे, इसे रखोगे, क्योंकि R1 बराबर है 2 ओम के, तो यहां पर 2 रख दो, पॉजिटिव साइन। 1/R2 के स्थान पे क्या रखोगे, 2। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2। जब ये सिचुएशन अप्लाई हो जाए, जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो नीचे वाली संख्या को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2/2। ठीक है, यानी कि जोड़ देंगे, 1 + 1 इक्वल टू बराबर 2 ही आएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास में ये हो जाएगा, देखो क्या कि 2/2 से 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। ठीक है, R। लेकिन अब सीरीज ये नहीं रही है, सीरीज में चेंजिंग हो गई है। क्या चेंजिंग हो गई है कि इन दोनों के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया है। इसे R1 प्राइम मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लूंगा, R1 प्राइम। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन या पुनः मीन्स दोबारा क्या होगा कि R1 प्राइम और R2 माने रखा है, तो इसे मान लूंगा मैं R2 प्राइम, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में R3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्किट में या चित्र में प्रतिरोध R1 प्राइम, प्रतिरोध R1 को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस R1 प्राइम इक्वल टू 1 ओम, और R2 प्राइम इक्वल टू बराबर कितना है, 1 ओम है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 ओम। R 1 ओम हो गया। R3 रेजिस्टेंस आपके पास में कितना है, 1 ओम।
तो यहाँ पर कितना करोगे 1 ओम। R3 इक्वल टू बराबर कितना 1 ओम। लेकिन एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको, कंडीशन का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना। तो श्रेणी क्रम बोलते हैं जिसे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहां पर, क्या होगा कि R इक्वल टू बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। लेकिन हमारे पास में R1 R2 तो है ही नहीं, तो हम इन्हें रखेंगे, ठीक है। R1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, R1 प्राइम पॉजिटिव साइन, R2 प्राइम पॉजिटिव साइन, ठीक है। कितना हो जाएगा R3। लेकिन इनकी वैल्यू कितनी है, 1 1 है ना, तो मैं कितना अप्लाई करूंगा यहाँ पर, 1 1 कर दूंगा। R इक्वल टू बराबर 1 पॉजिटिव साइन 1 पॉजिटिव 1, ठीक है। और R इक्वल टू बराबर कितना 3 ओम। लेकिन कह रहा है कि सर्किट के अंदर क्या निकालना है, दो, इसमें कह रहा है कि धारा ज्ञात कीजिए। इस सर्किट के अंदर धारा बतानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुनः मीन्स दोबारा केस नंबर सेकंड के लिए, ठीक है, केस सेकंड के लिए या बिफोर केस सेकंड के लिए, तो क्या करेंगे, केस सेकंड में तो धारा निकलवा रहा है। अब धारा के लिए क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला ये होता है V बराबर आई आर होता है, कहां से, ओम के नियम से। लेकिन V तो हमारे पास में देख ही नहीं रहा। R भी है क्या, कहां, ये दिया, अरे V है आपके पास में, कहां, ये दिया, इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो हम V के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 वोल्ट रखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे धारा के लिए, धारा या करंट, ठीक है, कौन सा, V बराबर आई आर, ट्रांसफर करेंगे क्योंकि I का मान निकालना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू बराबर I। लेकिन V का मान हमारे पास में है, कितना है 3, कितना है 3। तो यहां पर कितना रख देंगे हम, 3 अपॉन R का मान हमारे पास में आया था, कितना आया था 3, तो यहां पर रख देंगे 3, ठीक है, इक्वल टू I। 3 से 3 काटेंगे आ जाएगा, और किसके बराबर है I के, तो मैं और करके लिख दूंगा I इक्वल टू बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। कौन होगी, एम्पियर। एम्पियर को A के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।